हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सवाल है वो कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो इसमें बेसिकली आपको वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आप अगर अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के देख सकते हैं और ये सवाल खुद बना सकते हैं, नो रटाफिकेशन। आइए देखते हैं तो क्या बोलता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन आपको मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं और जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बोलता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो जितने भी अपरिमेय संख्या होगा तो इसमें तो आ ही जाएगा, इस पूरे संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या में परिमेय, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या आता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। इसका जो हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा सत्य। कारण यहां दे देंगे क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सभी या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या होंगे। उसका ही परिभाषा में ही इसका जवाब छुपा हुआ है, ठीक है यार। ये सवाल जो है ये हम नोट में लिखा चुके हैं। कहां पर, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का जो वीडियो है उसमें, वास्तविक संख्या के वीडियो में हमने ये नोट पॉइंट में लिखा दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, जो नीचे सवाल पूछा हुआ है, नोट में बताया हुआ है, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा सवाल, कि संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी बिंदु उस पर होते हैं, वो √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे देखिए √m देखिए यहां अगर m बराबर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होगा, √m बराबर √1 बराबर 1। m का मान 1 रखेंगे तो रूट कितना आएगा, अच्छा 1 आएगा, बीच में तो 0 होता ही है, तो ये √1 हम लोग रख सकते हैं, जिसका मान हमारा 1 आता है, ठीक है। m बराबर 2 लीजिए, m बराबर 2 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज हो गया। √m बराबर √2 बराबर √2 रह जाएगा ही, तो √2, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में 1 भी होगा, और यहाँ पर √4 भी होगा, √9 भी होगा। तो ये हमारा देखिए 1 मतलब 1 और √4 मतलब 2 और √9 मतलब कितना, 3। लेकिन अपरिमेय संख्या अभी पार्ट 7 में, ये 8 है,
पार्ट 7 में हम लोगों ने क्या देखा कि रूट में जितने भी अपरिमेय संख्या √2, √3 और √5, √149 ये सब तो परिमेय संख्या है। तो सीधा सीधी ये परिमेय संख्या पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था। और यहां पर पार्ट 7 में हम लोगों ने देखा कि √2, √3, √5 सबको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो √2 भी कहां इधर आता है, √2, √3 इधर आएगा, √4 यहाँ आएगा, √5 यहाँ आएगा, √6। तो इस तरह करके हम लोग ये कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया रूट के अंदर। तो ये कथन क्या हो गया, रूट के अंदर अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कथन क्या है, हल, ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि यहां आंसर इसका देंगे क्या कारण, क्योंकि √m जहां m एक प्राकृत संख्या होने पर या तो परिमेय होगा या अपरिमेय संख्या। तो √m और उसको वास्तविक संख्या, √m जहां m एक प्राकृतिक संख्या होगा तो रूट का मान या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर रूट का मान निकल गया, रूट का सही वर्गमूल निकल गया रूट के अंदर का संख्या का, तो वो एक परिमेय संख्या होगा, और अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, और अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये कथन हमारा क्या है, सही है। तीसरा नंबर सवाल क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय संख्या भी आएंगे और अपरिमेय संख्या भी आएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी आएंगे, तो बहुत सारा है इसी तरह का। तो परिमेय संख्या भी आएंगे और अपरिमेय संख्या भी आएंगे। तो बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, सब जितना है वास्तविक संख्या सब अपरिमेय होगा। तो होगा, ये गलत नहीं कह रहा है। और इसमें परिमेय गया से कहाँ चल गया, परिमेय भी तो है इसमें। तो सभी वास्तविक संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय भी होगा। इसलिए कथन क्या है, असत्य। ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य। उदाहरण दे देंगे एगो, क्या, क्योंकि √2 एक वास्तविक संख्या है। ऐसे नहीं, √2 नहीं देंगे, √4 बराबर 2, √4 बराबर 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, सही बात है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या भी मौजूद है। तो इस प्रकार ये सवाल हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और ये तीसरा, एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m बराबर एक प्राकृत संख्या। ये भी समझ में आ गया होगा, आसान है कि रूट पर अगर कोई भी संख्या है, अगर रूट के अंदर है और रूट के अंदर मान हम लोग अगर रखते हैं प्राकृत संख्या, तो या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। तो इसीलिए वो हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक आपको बताया गया है और यह भी बताया गया है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जीरो के लेफ्ट साइड ऋणात्मक और राइट साइड यानी कि दायां तरफ इधर जितने भी संख्याएं होते हैं उसका वर्गमूल जो है वो क्या होता है, वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जीरो के पार 1 2 3 4 5 6 कहां तक, जहां तक आप लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारा धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण है। और चलिए अब हम लोग एक एक करके इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो
2a आएगा, रूट 2a में रह जाएगा। इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, ठीक है। √3 अपरिमेय, √4 का वर्गमूल 2, √5, ठीक है। अब देखिए √1 का वर्गमूल 1, ये एक हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। √2 का वर्गमूल एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, और आप परिमेय वाला वीडियो में बताए थे कि जिस संख्या का पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो हमारा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो √2 हमारा क्या है, अपरिमेय। उसी तरह से इसका भी वर्गमूल एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए हमारा ये भी क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल निकाला जा चुका है, इसको 1/1 है, इसको 2/1, तो ये p/q के रूप में हो गया, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q का मान 0 नहीं है, दोनों का दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय और ये भी परिमेय। √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। सवाल का कहना था कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या है महाशय, ये परिमेय भी तो आता है, तो ये कथन बिल्कुल भी क्या है, गलत है। तो बोल रहा है यदि नहीं तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो आप 1 का उदाहरण दे सकते हैं, 4 का उदाहरण दे सकते हैं, उसी तरह आप इसको √9 का उदाहरण दे सकते हैं, इसका भी 3 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय है। √16 का वर्गमूल 16 का दे सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 4/1। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो लिख सकते हैं, समझ में तो आ गया होगा। इसका हल करते हैं, चलिए हल। नहीं, आंसर लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण √4 बराबर 2 एक, ऐसे लिखेंगे, उदाहरण धनात्मक पूर्णांक 4, धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से उदाहरण दे देंगे हम लोग कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है। तो ये इस प्रकार से सवाल नंबर 2 हो गया फिनिश। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि √5 को, सवाल नंबर 3, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 7 बता दिया गया है कि √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4, ये जो है वो एक क्रियाकलाप के जैसा है, जिसको घर में आपको खुद बैठ के क्रियाकलाप करना है, उसको बनाना नहीं है, सिर्फ क्रियाकलाप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर। इसके लिए आप पार्ट 7 का वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर हमने डिटेल में √5 के साथ साथ √2, √3, √4, √5 सब एक वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो ये आपको फाइनल यहां तक पहुंचना है, तो ये पार्ट 7 वाला वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, बाद बाकी खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए और का